मिचेल स्टार्क ने अब दिखा दिया कि वो कितने बड़े गेंदबाज हैं। एक हारा हुआ मैच पूरी तरीके से वापस ला दिया। सिचुएशन क्या थी कि 4 ओवर में बचे थे 44 रन और ऐसे में ध्रुव ने मोहित पे छक्का लगाया तो इसी ओवर में राणा ने एक और चौका लगाकर 26 गेंद पर एक मैच जिताऊ 50 मार दिया। अब 18 पे 31 बचे थे तो स्टार्क आए और स्टार्क ने उनको एलबीडब्ल्यू मार दिया। एक इनसाइड एज पर चौका खाने के बावजूद सिर्फ 8 रन का ओवर देकर मैच को जिंदा रखा। नेक्स्ट ओवर में पहली गेंद पर जुरैल का कैच छूटा तो नेक्स्ट बॉल पर उन्होंने मोहित को छक्का लगा दिया और इस ओवर में भी 14 रन निकाल दिए और अंत ओवर के लिए बचे सिर्फ 9 रन। और ऐसे में स्टार्क आए और पहली दूसरी दोनों गेंदें एकदम जड़ में यॉर्कर फेंकी और एक रन बना और तीसरी और चौथी गेंद में से एक यॉर्कर मिस की लेकिन इन पर 2 रन ही बन पाए और पांचवी और छठी फिर से जड़ में यॉर्कर और दोनों पर बस एक रन बन पाया और मैच टाई हो गया और सुपर ओवर आ गया। ऐसे में फिर से स्टार्क बॉलिंग करने के लिए आए और पहली यॉर्कर डॉट फेंकी पर दूसरी पे उन्होंने यॉर्कर मिस की और चौका पड़ गया। तीसरी पर सिंगल और चौथी पर रियान पराग ने चौका निकाल दिया और ये चौथी बॉल नो बॉल दे दी गई और इस पर फ्री हिट हो गया पर पराग रन आउट हो गए। फिर अगली गेंद पर जायसवाल आए और वो भी रन आउट हो गए और 11 रन ही बन पाए सुपर ओवर में। आरआर से सुपर ओवर लेके आए संदीप। पहली स्लो बाउंसर पे केएल ने 2 रन निकाल दिए, दूसरी पर इनसाइड आउट चौका लगा दिया, फिर सिंगल ले लिया। इसके बाद स्टप ने छक्का लगा, हारे मैच को अंत में दिल्ली को जिता दिया। आज मैच की शुरुआत हुई जब देश पांडे के दूसरे ही ओवर में अनएक्सपेक्टेड ढंग से पुरेन ने 5 लगातार चौके और छक्के लगा तो 23 रन बटोर डाले पर आर्चर ने फिर मैकगर को वापस भेज दिया। इसके बाद आए करुण नायर को भी आर्चर ने झेला दिया, फिर करुण नायर रन आउट हो गए और पावर प्ले में सिर्फ 46 रन ही बन पाए तो केएल राहुल और पुरेन डट गए और धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया। आखिरकार 13वें ओवर में 97 के स्कोर पर केएल राहुल 32 गेंद पर 38 रन बनाकर आर्चर का शिकार हो गए। 14वें ओवर में स्टप्स ने छक्का मार 100 रन पूरे किए पर इसी ओवर में हसरंगा ने पुरेल को 49 के निजी स्कोर पर चलता कर दिया। उन्होंने भी 37 गेंदें ले ली थी। इसके बाद आए कप्तान बापू और हसरंगा के 16वें ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 19 रन निकाल दिए। नेक्स्ट ओवर में पिछड़ा पर भी 16 रन निकाल लिए और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर आखिरकार बापू 14 गेंद पर 34 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी से इनिंग का मोमेंटम बदल गया था और 17 ओवर में 146 रन हो गए थे। 19वें ओवर में आर्चर पर आशुतोष और स्टप्स ने मिलकर 16 रन निकाल दिए और अंत ओवर में आए संदीप शर्मा जिनने पहले 3 ओवर में सिर्फ 14 रन दिए थे पर इस ओवर में उन्होंने 4 वाइड और 1 नो बॉल फेंकी, फिर एक चौका और छक्का स्टप्स ने लगाया जिससे इस ओवर में 19 रन बन गए और स्कोर हो गया 128 रन और अंत 5 ओवर में पड़े थे टोटल 77 रन। जवाब में पहले ओवर में महज 1 रन देकर भौकाल बना रहे स्टार्क को दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने हत्सा दिया और एक बड़े छक्के समेत 19 रन फोड़ डाले। इसी बीच दूसरे ओवर में मुकेश को 2 छक्के समेत 14 रन पड़े तो चौथे ओवर में जब दोबारा मुकेश आए तो सैमसन ने एक और छक्का निकाल दिया और 10 रन निकल गए। 5वें ओवर में मोहित ने दबाव बढ़ाया तो सैमसन का एक कैच भी आया पर आशुतोष उसे निज्जत कर गए। सैमसन ने विपराट पर चौका छक्का लगा इस जीवन दान का फायदा तो उठाने की कोशिश की पर उसके बाद उनके कंधे में खिंचाव से उन्हें रिटायर्ड होना पड़ा और पावर प्ले में 63 रन फिर भी हो गए थे। अक्षर ने 2 रन का एक ओवर दिया तो कुलदीप पर छक्का चौका लगा, फिर 9वें ओवर में अक्षर आए और पराग को बोल्ड मार दिया और अपना इस सीजन का पहला विकेट भी लिया। 10वें ओवर में स्टप्स को भी जायसवाल ने छक्का लगाया तो राणा ने भी चौका निकाल दिया। कुलदीप के 11वें ओवर में जायसवाल का एक मुश्किल कैच छूटा पर बस 4 ही रन आए तो मोहित ने 12वें ओवर में सिर्फ 6 रन दिए पर इसी ओवर में राजस्थान के 100 रन भी पूरे हुए और यशस्वी जायसवाल ने 34 गेंद पर अपना एक और 50 पूरा कर दिया पर अगले ओवर की पहली गेंद पर चौका पड़ने पर भी सिर्फ 7 रन का ओवर आया और बढ़ते दबाव के चलते जायसवाल कुलदीप की गेंद उड़ाने के चक्कर में 51 रन बनाकर आउट हो गए। 36 पर 73 चाहिए तो राणा ने एक छक्का और 2 चौका मार लड़ने का मादा दिखाया तो कुलदीप पर भी एक छक्का और एक चौका लगा राणा ने मैच को बराबर कर दिया पर स्टार्क ने पूरा पासा पलट दिया और इस जीत के साथ दिल्ली 5 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है और आरआर की ये 7 मैच में 5वीं हार है।